नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज के इस क्लास में आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, पत्र लेखन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। ओके, अध्ययन करेंगे। ऑलरेडी मैंने 2 क्लासेस आपको यहाँ पर लिया है ताकि आपको पता चले कि पत्र कैसे लिखा जाता है और यानी कि बड़ों को किस तरह आदर किया जाता है, स्कूल के टीचर्स को किस तरह यहाँ पर संबोधित किया जाता है। तो इसके बारे में चार्ट भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में किस तरह छुट्टी मांगते हुए अध्यापक को या फिर कक्षा के टीचर को यहाँ पर पत्र लिखा जाता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो आज क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यात्रा पर जाने के लिए पिताजी से अनुमति मांगते हुए क्या करना है, पिताजी को पत्र लिखना है। यात्रा पर जाने की अनुमति मांगते हुए क्या करना है, पिताजी को पत्र लिखना है। उस पत्र को किस तरह लिखा जाता है आज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ओके, तो पहले हमने क्या किया था, छुट्टी मांगते हुए, यानी कि आप बीमार हो या फिर किसी की शादी हो या किसी का फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, इसके क्या हुआ, इसके लिए हम क्या करना चाहिए, छुट्टी चाहिए ना। तो छुट्टी किससे मांगी जाती है बच्चों, कक्षा अध्यापक या तो फिर प्रधानाध्यापक से मांगी जाती है। तो उनको क्या करना चाहिए, हमें लीव नोट या फिर उन्हें पत्र लिखना चाहिए, तब हमें क्या मिलती है, परमिशन मिलती है छुट्टी की। तो छुट्टी मांगते हुए किसको हमें पत्र लिखना है, कक्षा के अध्यापक को या तो फिर प्रधानाध्यापक को, हेडमास्टर को या तो फिर क्लास टीचर को हमें क्या करना चाहिए, लीव नोट लिखना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उन्हें छुट्टी मांगते हुए कक्षा के अध्यापक को या फिर क्या प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर यात्रा पर जाने के लिए या तो फिर घर की सकुशल मालूमात करने के लिए घर वालों को भी पत्र लिखा जाता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको क्या करूँगी, बताऊंगी यात्रा पर जाने के लिए क्या करना चाहिए, पिताजी से यानी कि फादर से अनुमति, परमिशन मांगते हुए पिताजी को पत्र किस तरह लिखा जाता है आज मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, आज यात्रा पर जाने के लिए पिताजी से परमिशन लेते हुए उन्हें पत्र किस तरह लिखा जाता है आज यहाँ पर जानेंगे। ओके, तो फिर मैं पहले आपको क्या करती हूँ, तो एग्जाम में किस तरह उसे क्वेश्चन बनाकर दिया जाता है इसके बारे में समझाती हूँ बच्चों। ओके, तो हमें क्या करना है, उल्लास, यहाँ पर क्या है बच्चों, उल्लास यात्रा पर जाने के लिए, उल्लास यात्रा पर जाने की क्या करनी चाहिए, अनुमति मांगकर क्या करना चाहिए आपको, अनुमति मांगते हुए क्या करना है, पिताजी के नाम, क्या करना है, पिताजी के नाम पत्र लिखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पिताजी को पत्र किस तरह लिखा जाता है इसके बारे में जानना है। पिताजी के नाम पत्र लिखिए या तो फिर पिताजी के नाम एक पत्र लिखिए। तो पहले आपको क्या करना है, अपने बारे में यहाँ लिखना है, अपना एड्रेस या तो फिर अपने बारे में यहाँ पर लिखना है ना बच्चों। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, नेताजी रोड, ये क्या है, उत्तर है, नेताजी रोड। तो यहाँ से क्या होता है, पत्र लिखना स्टार्ट होता है। यहाँ से भी क्या हुआ है, एक क्वेश्चन है, यहाँ से क्या होता है बच्चों, पत्र लिखने का, किस तरह पत्र लिखा जाता है, ये क्या होता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है नेताजी
तरह संबोधित किया जाता है? बड़ों को किस तरह संबोधित किया जाता है? ऑफिसर लोगों को किस तरह संबोधित किया जाता है? मित्रजनों को यहाँ पर किस तरह संबोधित किया जाता है? फिर अपने छोटे भाई बहन को किस तरह संबोधित किया जाता है? बड़ों को किस तरह संबोधित किया जाता है? इसके बारे में मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुकी हूँ बच्चों। तो यहाँ पर पिताजी को पत्र लिखना है तो पिताजी को किस तरह संबोधित किया जाता है बच्चों? पिताजी को पत्र लिखना है तो पिताजी को किस तरह संबोधित किया जाता है? बताओ बच्चों, देखेंगे। रेस्पेक्टेड सर कहते हैं पिताजी को? नहीं। रेस्पेक्टेड सर कहते हैं पिताजी को क्या? नहीं। तो क्या कहते हैं बच्चे? क्या कहते हैं? पूज्य पिताजी। क्या कहते हैं? पूज्य पिताजी। तो पिताजी को यहाँ पर क्या कहा जाता है? पूज्य पिताजी। तो आगे बढ़ते हैं। पूज्य पिताजी को फिर क्या कहना चाहिए? प्रणाम। पूज्य पिताजी को क्या कहना चाहिए? प्रणाम, है ना। पूज्य पिताजी को क्या बोलते हैं? प्रणाम। तो इसके आगे यहाँ से क्या होता है बच्चों? पत्र की शुरुआत होती है। प्रणाम के बाद क्या होता है? पत्र की शुरुआत होती है। पत्र लिखना है। अभी क्या कहकर? हमें अनुमति मांगते हुए क्या करना है? पिताजी से पिताजी को पत्र लिखना है। किसके लिए अनुमति चाहिए आपको? यात्रा पर जाने के लिए। यात्रा यानी के टूर। यात्रा यानी के टूर पर जाने के लिए परमिशन मांगते हुए अपने फादर को यहाँ पर क्या करना है? लेटर लिखना है। तो यहाँ से पत्र की शुरुआत होती है। पूज्य पिताजी प्रणाम। आशा है कि है ना, आशा है कि, आई होप बोलते हैं ना, आशा है कि घर में सब सकुशल होंगे। सकुशल होंगे। सब क्या होंगे? घर में सब सकुशल होंगे। तो घर वालों के लिए यहाँ पर क्या कहा जाता है? सबको सकुशल होंगे। और आगे यह हमारे क्या है? पहले बताना चाहिए ना पिताजी को। यह हमारे स्कूल या फिर पाठशाला। यह हमारे क्या है? स्कूल या फिर पाठशाला। यह हमारे स्कूल का क्या है? अंतिम ईयर, साल बोलते हैं। स्कूल का क्या है? अंतिम साल है। साल यानी कि ईयर, अंतिम, लास्ट ईयर बोलते हैं ना, तो उसे अंतिम क्या बोलते हैं? लास्ट ईयर, अंतिम साल है। इसलिए क्या करना है? इसलिए हमारे स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? टूर पर जा रहे हैं। इसलिए अगले महीने क्या होगा? अगले महीने में हमारे स्कूल, हमारे स्कूल क्या करें? स्कूल के 50 या तो फिर जितने भी होते हैं क्लास में उनकी संख्या वहां पर लिखी जाती है। यहाँ पर क्या है? हमारे स्कूल के 50 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? बच्चों? इस यात्रा पर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 50 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? उल्लास यात्रा। यहाँ पर उल्लास यात्रा कहाँ गया है? तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? उल्लास यात्रा पर जाने वाले हैं। उल्लास यात्रा पर जाने वाले हैं।
वाले हैं। और क्या करना चाहिए, हमें इसकी फीस कितनी है एक यहाँ पर मेंशन करना चाहिए। सिर्फ स्कूल वाले जानने वाले हैं और मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। वहाँ पर क्या करना चाहिए, यात्रा पर जाने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए वहाँ लिखना है, वो लेटर में लिखना है। जितने आपको पैसे चाहिए वो भी क्या करना है, लेटर के अंदर लिखना है या तो फिर मेंशन करना है। तो वहाँ पर आपको कितने पैसे लगते हैं या फिर यात्रा पर जाने के लिए कितना खर्च है वो भी वहाँ पर आपको लिखना है। खर्च कितना आता है वहाँ पर, खर्च लगभग कितना है बच्चों, लगभग कितना खर्च चाहिए आपको, क्या होता है, लगभग 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए होंगे। यानी कि आपको कितने पैसे चाहिए, 1000 रुपए आप चाहिए ना, तो आपको यहाँ पर खर्च कितना है, खर्च लगभग 1000 रुपए होंगे। अगर आप मुझे अनुमति दे तो, परमिशन, अनुमति का अर्थ क्या है यहाँ पर बच्चों, अनुमति दे तो क्या है यहाँ, अनुमति का अंग्रेजी में इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, अनुमति, परमिशन। अनुमति दे तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी इस यात्रा पर, मैं भी क्या करूंगा, मैं भी यात्रा पर जाऊंगा, मैं भी यात्रा पर जाऊंगा, है ना, मैं भी क्या करूंगा, यात्रा पर जाऊंगा। यहाँ पर पत्र का अंत होता है, यहाँ पर पत्र का अंत होता है। तो यहाँ पर क्या क्या पत्र में लिखा है बच्चों, देखो और एक बार, आशा है कि घर में सब सकुशल होंगे। आई होप के घर में सब क्या होंगे, ठीक होंगे, सकुशल ठीक होंगे। हम क्या सॉरी, यह हमारे स्कूल का अंतिम साल है, ये क्या है, हमारे स्कूल का लास्ट ईयर है। क्या कर रहे हैं हमारे स्कूल वाले, इसलिए अगले महीने में हमारे स्कूल के 50 विद्यार्थी जितने होते हैं क्लास में, या तो फिर स्कूल के कितने विद्यार्थी, हमारे स्कूल के 50 विद्यार्थी उल्लास यात्रा पर जाने वाले हैं। कहाँ पर जाने वाले हैं, उल्लास यात्रा, ये गाँव का या नगर का नाम है। तो यहाँ पर उल्लास यात्रा पर जाने वाले हैं। खर्च लगभग 1000 रुपए होंगे। इस यात्रा का खर्च कितना है बच्चों, 1000 इस यात्रा का खर्च कितना है, 1000 खर्च होंगे, या तो फिर मुझे चाहिए 1000 रुपए चाहिए, इस तरह का होता है। खर्च लगभग 1000 रुपए होंगे। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं भी यात्रा पर जाऊंगा। अगर आप मुझे परमिशन या तो फिर अनुमति दे तो मैं भी इस यात्रा पर जा पाऊंगा। यहाँ पर पत्र का अंतिम होता है, तो अंत में क्या होता है, पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम, पूज्य पिताजी को, पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम। लास्ट में क्या करना है, पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम लिखना है। तो यहाँ पर ये क्या होता है बच्चों, लेटर खत्म होता है, लेटर यानी कि यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन आपको यहाँ पर और भी कुछ लिखना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या हुआ, पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम कहकर यहाँ पर पत्र का अंत किया जाता है। फिर यहाँ पर क्या आता है बच्चों, आपका प्रिय पुत्र। लास्ट में क्या होता है बच्चों, आपका प्रिय
में लिखना है। पत्र का लास्ट अंत किस तरह होता है? पता, पता से अंत होता है, तो पता यहाँ पर लिखना है ताकि पत्र जाकर उस जगह को पहुंच सके। तो यहाँ पर पता क्या है? के नारायण, के नारायण, मैं ऐसे यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों? पता लिखना है। 15 बाजार गली, बाजार गली, बाजार गली चेन्नई 1। ये क्या है? पता है ना बच्चों? तो एक पूर्ण यहाँ पर लेटर हो गया या तो फिर पत्र हो गया। इतना सब लिखने से ये क्या होता है? पूर्ण होता है। अगर हम सब लिखकर पता छोड़ेंगे तो ये क्या होता है? अपूर्ण रह जाता है बच्चों, है ना बच्चों? तो यहाँ पर हमें क्या करना है? पत्र लिखने के लिए यहाँ पर एड्रेस की भी बहुत आवश्यकता होती है। जब हम पता लिखते हैं तो तभी वो पत्र वहां जाकर पहुंचता है उस जगह को। अगर हम पता नहीं लिखेंगे तो वो लेटर नहीं जाता। तो हमें यहाँ पर क्या होता है? पता लिखने से ये पत्र का पूर्ण हो जाता है, अंत हो जाता है। हो गया बच्चों? तो फिर से एक बार मैं यहाँ पर क्या करूंगी? पत्र किस तरह लिखा जाता है आपको पिताजी को बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर पहले लास्ट क्लास में मैंने क्या किया था? प्रधानाध्यापक को पत्र लिखने के लिए सिखाया था। तो आज यहाँ पर क्या है? पिताजी को आज यहाँ क्या है? ये औपचारिक पत्र कहा जाता है। पत्र के 2 टाइप्स होते हैं बच्चों, जैसे कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो है अपने घर वालों को, अपने घर वालों को लिखा जाता है। चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, पिताजी मम्मी, ये क्या होता है? इनको हम क्या लिख सकते हैं? औपचारिक पत्र लिखा जाता है। लेकिन ऑफिशियली जो लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र। ये क्या है बच्चों? औपचारिक पत्र है। ओके, यहाँ पर क्या कहा गया है? उल्लास यात्रा पर जाने की अनुमति मांगते हुए आपको क्या करना है? पिताजी को पत्र लिखना है। उल्लासनगर को यात्रा पर जाने के लिए क्या करना है? अनुमति मांगते हुए आपको पिताजी को क्या करना है? पत्र लिखना है। पत्र की शुरुआत में आपका एड्रेस लिखना है, आपका यानी कि आप तुम्हारा नाम वगैरह लिखना है यहाँ पर। तो पत्र यहाँ से शुरुआत होता है। पत्र क्या स्टार्ट में क्या करना है? संबोधित करना पड़ता है। तो पिताजी के लिए क्या आता है बच्चा? पूज्य पिताजी। पिताजी के लिए क्या संबोधित किया जाता है बच्चों? पूज्य पिताजी प्रणाम। पूज्य पिताजी प्रणाम। आशा है कि घर में सब सकुशल होंगे। आशा है कि घर में सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। यह हमारे स्कूल का अंतिम साल है। यह हमारे स्कूल का क्या है? अंतिम साल है। इसलिए अगले महीने में हमारे स्कूल के 50 विद्यार्थी उल्लास यात्रा पर जाने वाले हैं। अगले महीने क्या कर रहे हैं? 50 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? उल्लास यात्रा पर जाने वाले हैं। खर्च लगभग कितना है? 1000 रुपए होंगे। लगभग खर्च कितना है यहाँ पर? 1000 रुपए होंगे। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं भी इस यात्रा पर जाऊंगा। अगर आप परमिशन दे तो, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं भी क्या कर सकता हूँ? इस यात्रा पर जा सकूंगा या फिर जा पाऊंगा। इस तरह कहते हुए क्या करता है? बेटा अपने पिताजी को पत्र लिखता है। मैं भी क्या कर सकता हूँ? अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं भी यात्रा पर जाऊंगा। पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम। पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम। यहाँ पर क्या होता है? पत्र का अंत होता है। तो नेक्स्ट क्या आता है? आपका प्रिय पुत्र। आपका प्रिय पुत्र कौन? एन अजय। आपका नाम लिखना है यहाँ पर। तो आपका प्रिय पुत्र एन अजय। फिर लास्ट में क्या होता है बच्चों? पता लिखना पड़ता है। पत्र में आखिर में क्या होता है बच्चों? लास्ट में पता लिखना है। घर का यहाँ पर एड्रेस लिखना है। घर का यहाँ पर एड्रेस लिखना है। तो पता क्या है? के नारायण 15 बाजार गली चेन्नई 1। इस अगर हम पता लिखेंगे तो तभी ये पत्र जाकर
पर क्या है बच्चों, पता लिखना आवश्यक है, तभी वहाँ पत्र क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। ओके बच्चों, आपको जान चुके होंगे कि पिताजी को पत्र किस तरह लिखा जा सकता है और प्रधानाध्यापक को भी किस तरह पत्र लिखा जा सकता है। ये दो पत्र मैंने आपको बताया है बच्चों। ओके, आशा है कि ये पत्र किस तरह लिखा जाता है इसके बारे में आप जान चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये पत्र लेखन यहाँ पर खत्म होता है बच्चों। तो हम फिर अगले क्लास में नए विषय के साथ मिलेंगे बच्चों। ओके, तब तक के लिए